बढ़ाकर और उसमें अवैध रूप से अगर खनन चलते रहेगा तो उससे कोई 1% का लाभ झारखंड को नहीं। झारखंड सरकार ने अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए कोयला, लौह अयस्क समेत कई खनिज पदार्थों पर सेस की राशि जो है वो बढ़ा दी है। अब 15,000 करोड़ रुपए इससे राजस्व उगाही या राजस्व वसूली का जो फैसला है वो सरकार ने लिया है। लेकिन विपक्ष को सरकार की नीयत पर संदेह है। आखिर क्या है विपक्ष का कहना? हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता राकेश जी हैं, उनसे जानते हैं क्या मतलब ये जो रॉयल्टी बढ़ाया गया इसको किस रूप में पार्टी देखती है। देखिए, रॉयल्टी बढ़ाए सरकार, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन रॉयल्टी बढ़ाने से राजस्व उगाही हो जाए, इस पे हमको इनके नीयत पे संदेह है। इसलिए कि राज्य में करोड़ों अरबों रुपया का अवैध निकासी चल रहा है। कोयला जो है ट्रक में लाद के अवैध रूप से ले जाया जा रहा है और वो पूरा सरकार के संरक्षण में ये सब चीज़ें चल रही है। तो हमारा कहने का मतलब है कि वो रॉयल्टी, फिर जो रॉयल्टी मिल रहा है वो भी और कम हो जाएगा और वो जो चोरी का और बाकी का जो वो धंधा और बढ़ जाएगा। तो मतलब आपका संदेह ये है या आपकी शंका का वजह ये है कि जिस तरह से कोयले की अवैध ढुलाई हो रही है वो बढ़ जाएगी। हाँ, तो अवैध रोके ना सरकार, पहले तो उसको जीरो कर दे, अवैध को जीरो करके तब रॉयल्टी वसूलने का काम करे, तब रॉयल्टी आ सकता है। लेकिन ऐसे अभी जो परिस्थिति है, आप चले जाइए किसी ज़िले में, धनबाद हो, बोकारो हो, गिरिडीह हो, चतरा हो, हजारीबाग हो, रामगढ़ हो, सब जगह अवैध रूप से ढुलाई का काम चल रहा है। और उसके बाद भी कई बार विपक्ष के, हमारे प्रतिपक्ष के नेता माननीय बाबूलाल जी, सब लोगों ने उठाया इस सवाल को, लेकिन अभी भी बंद नहीं हो रहा है। तो पहले उसको बंद किया जाए, अवैध कोयला ढुलाई को, और उसके बाद रॉयल्टी से अगर सरकार लाए तो अच्छी। अब मैया योजना को चलाने के लिए अगर हम रॉयल्टी और बाकी रास्ता ढूंढते रहें कि हम कहाँ, तो बढ़ा देने से थोड़े होगा। आप कर बढ़ा कर और उसमें अवैध रूप से अगर खनन चलते रहेगा तो उससे कोई 1% का लाभ झारखंड को नहीं है। लेकिन सदन में भी ये लगातार विपक्ष के, आप लोगों के विधायक और नेता प्रतिपक्ष तमाम लोग उठाते रहे कि जो फंड है, अभी जो फंड है उसी में तो भ्रष्टाचार दुनिया से बाहर है, तो नए राजस्व से फिर क्या होगा? कुछ नहीं। अभी जितने भी आप देखिएगा, राजीव गांधी के हिसाब से केंद्र में तो बंद कर दिए माननीय मोदी जी ने, लेकिन राज्य में अभी भी बंद नहीं है। अभी भी आप देखिएगा तो जितना फंड उगाही हो रहा है उसमें तो भ्रष्टाचार है ही। वो तो भ्रष्टाचार यहाँ झारखंड में जननी के रूप में है, उसको समाप्त अभी भी सरकार चाहे तो कर सकती है। पहले रघुवर जी ने सरकार चलाया, मुंडा जी ने सरकार चलाया, सब लोगों ने चलाकर, बाबूलाल जी ने सरकार चलाया, तो दिखाया कि क्या काम हुआ है। रोड, नली, गली, बिजली, सड़क सब दिख रहा है। आज क्या दिख रहा है? देखिए, किसी को पेमेंट नहीं है, 15% का पेमेंट, किसी को पेमेंट ही नहीं है। तो काम क्या होगा? सारा काम ठप हो गया है। चुनाव के बाद से आप पता कर लीजिए, मेरी बात मत मानिए कि विपक्ष का काम आरोप लगाना है, लेकिन मैं विपक्ष के रूप में आप खुद पता करिए कि कहीं सारा काम ठप है। और ये नए नए जुमला रोज़ देना, नए नए जुमला के रूप में, ये प्रयोग झारखंड के लिए ठीक नहीं है। तो रॉयल्टी बढ़ाने का जो निर्णय सरकार ने लिया है, विपक्ष को उसमें दो मुख्य बातों पर, दो मुख्य बिंदुओं पर संदेह है। पहला तो ये कि इससे अवैध ढुलाई का काम, कोयला या अन्य खनिज पदार्थों की अवैध ढुलाई का काम बढ़ेगा, और दूसरा ये कि राजस्व आ भी जाए तो भ्रष्टाचार के मार्फत वो तो दूसरी तरफ चला जाएगा, राज्य के विकास में तो नहीं लग पाएगा। अब सरकार को देखना है कि विपक्ष के इन संदेहों का क्या उपाय ढूंढती है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।